बलिया जिले के मनियर गांव में नौका बाबा के इस मंदिर में अपनी मनोकामना सिद्ध करने से पहले या अपनी प्रेत बाधा को दूर करने से पहले अर्जी लगानी पड़ती है और पुजारी के समक्ष कुछ इस तरीके से लोग अर्जी लगाते हैं और जिसमें अपनी समस्या बताते हैं और इस अर्जी के साथ शुरू होती है बाबा के समक्ष अपने परेशानियों के दूर करने का सिलसिला। तो जो भी इस नौका बाबा के मंदिर में आएगा सबसे पहले यहाँ पर पुजारी के समक्ष अर्जी लगाता है, उसमें दक्षिणा भी चढ़ाता है और अर्जी लगाने के साथ ही शुरू होती है बाबा के समक्ष पूजा, ताकि उनकी जो भी परेशानी हो, चाहे वो प्रेत बाधा हो, निसंतान दंपत्ति की संतान की कामना हो या फिर अपने परिवार से दुख की घड़ी को समाप्त करना हो, हर एक समस्या का निदान इस अर्जी के साथ शुरू होता है और उसके बाद शुरू होता है बाबा के समक्ष पूजन अर्चन और अपनी समस्या के निदान के लिए प्रार्थना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री राम उपाध्याय है। आप किस पद पर हैं? देखिए, हम पुजारी हैं। उपाध्याय जी, कहा जाता है कि बाबा के इस दरबार में, दोनों भाई के दरबार में सारे प्रेत बाधा, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। क्या कहानी है इसकी? देखिए, कहानी तो ये है कि ये आज से नहीं, बहुत सदियों से, बहुत पहले से यहाँ सिवान जिला से ये आए। नौका ब्रह्म बाबा आए, ममारकपुर एक गांव है वहाँ से, और यहाँ इनका स्थान हुआ। हमारे परिवार के जो बहुत पहले पुरनिया थे वो गुरुमुख कराए और गुरुमुख कराने के बाद इनके साथ वार्तालाप हुआ कि आपके अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या है। तो दोनों आदमी अपना अपना शक्ति का प्रयोग किए, उसमें ये देख लिए कि यही हमारे गुरु लायक हैं। तो कहे आप हमको गुरुमुख करा दीजिए। वो कहे भाई कैसे गुरुमुख करा दे आपको, तुम हमारे लायक नहीं हो। कहे नहीं नहीं, हम लायक बन जाएंगे, आप हमको गुरुमुख कराइए। तो हमारे पुरनिया गुरुमुख कराए। गुरुमुख कराने के बाद नौका बाबा का जहाँ स्थान आप देख रहे हैं, ये स्थान चारों तरफ से जंगल था। तो उन्होंने कहा कि भाई गुरुमुख कराएंगे, जब वो जंगल साफ हो तब ना, वहाँ तुम स्थान लेने के लिए बोल रहे हो। तो हाँ, हम लेंगे वहीं। और सुबह कहे सुबह अभी जंगल उतना है, कौन जाएगा। कहे नहीं, आप आइएगा और जंगल हम कटवा देंगे। सुबह तक दोनों भाई अपना हाथ उठाए, पूरा जंगल साफ, कुछ नहीं बचा। आकर के, और मंदिर तो था नहीं, एक महाजन तैयार हुए, बच्चा नहीं हो रहा था। बाबा उनको लड़का दिए तो आए, तो अपना मंदिर जो पहले घर नुमा बनता था उसी तरह से मंदिर बनवाए। उसके बाद ये बताए कि देखिए, गुरुमुख तो हम कर दिए, लेकिन अब हमारा क्या होगा। तो कहे महाराज, आपका आदि औलाद को हम यहाँ से भोजन चला देंगे। तो हम उपाध्याय वंशज के परिवार के लोग यहाँ पुजारी हैं, बहुत सारे लोग हैं, और उसमें सबका भोजन चलता है। एक आदमी का नहीं भोजन चला रहे हैं, बहुत लोगों का भोजन चल रहा है। और इनकी शक्ति असीम कृपा है, कहने के लिए ही सिर्फ ब्रह्म है, नहीं तो ये साक्षात विष्णु हैं। जाको रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। और यहाँ कौन नहीं आता है महाराज, सभी लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं। आजमगढ़ से, गोरखपुर से, मऊ से, दरभंगा से, छपरा से, सिवान से, हाँ, दिल्ली से, चारों तरफ से लोग आते हैं यहाँ। ये कथा बताइए कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? देखिए, मृत्यु इनकी हो गई, एक डाइन थी इनके गांव पर, और ये दोनों भाई से वो कही कि हमारा भैंस तुमको चराना है। ये लोग कहे कि भाई हम लोग भैंस नहीं चराएंगे, बड़कवा जी के यहाँ खेत में काम कर रहे हैं। और उस समय जो है, उसके दूसरे दिन वो बुलाई, आइए हमारे यहाँ खाना खाइए। दोनों भाई पहुँच गए लेटम सेटम खाना खाने के लिए शाम को, और वो अपने तंत्र मंत्र से ये दोनों भाइयों को वहाँ मार दी। और मारने के बाद जो सिन्होरा होता है औरतों का, उसी सिन्होरा में बंद कर दी इन लोगों को अपने मंत्र द्वारा। और उनकी एक लड़की थी शादी करने के लिए, वो शादी जब तय की तो कही बेटी
उस पार जब पहुंचना तो पहले कांवर से शादी होती थी, कांवर लगता था, कांवर 4 कहार लगते थे और नाव में बैठी वो लड़की, लेकिन कहीं अवसर नहीं मिला कि वो सिन्होरा फेंक सके पानी में, और वो लेके चले आई घर आई। घर आने के बाद नाना प्रकार का व्यवस्था वहाँ चालू हो गया उस घर में, और वो बता दी कि भाई उसको सिन्होरा जो दे रहे हैं उस सिन्होरा को चाक के नीचे दाब देना। वो दाब दी। संजोग बस उस लड़की की सास एक दिन जाके चाक को उठा दी, चाक उठाई, उसके बाद जो है वो जो चाक टांगने वाला होता है ना वो था, वो उठ के चला भाग। ये दोनों भाई खड़ा हो गए और उस घर में आग लग गई। उसके बाद आपको बताइए कि ये हमारे पुरनिया गए वहाँ तो बुझा उझा के कैसो शांत कराए और ला कर के यहाँ। ये बताइए, बाबा की बात की जाए तो बाबा के यहाँ प्रेत बाधा सब कुछ दूर हो जाती है और क्या क्या चढ़ता है? देखिए, बाबा के यहाँ प्रेत बाधक सब दूर हो जाता है और चढ़ावे के लिए है तो मात्र 1-2 चीज़ नहीं चढ़ता है, बाद बाकी सब चढ़ता है। फल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, धूप चढ़ाइए, हवन कराइए, ये आपका काम है। लड्डू चढ़ाइए, पेड़ा चढ़ाइए, मतलब जो सामग्री आप चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। धोती, खड़ाऊँ, जनेऊ, सब कुछ। देखिए, 2 भाई हैं, एक धोती नहीं चढ़ता है, दोनों भाई को 2 धोती चढ़ती है, 2 जनेऊ चढ़ेगा और 2 खड़ाऊँ चढ़ेगा, ठीक है, और 2 प्रसाद लगेगा दोनों भाई को अलग अलग, ठीक है। और जो दक्षिणा है उस पर दक्षिणा लगेगा। जो आप मन्नत माने हैं जो भी देंगे आप देंगे, लेकिन वहाँ बाबा के पास जाएंगे और देंगे, वहीं चढ़ेगा। ये बताइए कि लगभग कितने लोग आते हैं नवरात्र में? देखिए, नवरात्र पूरे 15 दिन नवरात्र में हम क्या गणना बताएं आपसे, देख रहे हैं अभी। और इस तरह से हमको आशा है कि 20 से 25 हजार यात्रीगण डेली आ करके और दर्शन करके चले जाते हैं घर, और फिर उतना डेली भीड़ होता है, एक दिन नहीं, एकम से लेके और पूर्णिमा तक कहीं जगह नहीं मिलेगा रहने के लिए, चारों तरफ लोग फैले रहते हैं। पहले अर्जी लगानी पड़ती है? देखिए, सुबह 5 बजे आरती लगती है। अर्जी लगानी पड़ती है पहले? हाँ, पहले आने के बाद जब जो दर्शनार्थी है जो अपना काम लेकर के आए हैं कि हे बाबा हमारा ये मन्नत है, तो वो आएंगे तो पहला उनका ड्यूटी है बाबा का यहाँ अर्जी लगाना, जिसको हम लोग दरखास्त बोलते हैं। तो वो अर्जी लगाएंगे, और अर्जी लगाने के बाद ही उनका सुनवाई बाबा के यहाँ पेशी होता है। ये बताइए, हर तरह की चीज़ दूर होती है, संतान में मिलता है, प्रेत बाधा मुक्ति होती है? देखिए, निसंतान भी संतान वाला होता है, कुष्ठ भी निवारण होता है, जो नाना प्रकार के पीड़ा हैं हर पीड़ा का इलाज इनके पास है, क्योंकि ये साक्षात विष्णु है, कहीं से 2 मत नहीं है। ब्रह्म तो है लेकिन इनका अवतार विष्णु का है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मनिहर इलाके में यहाँ पर है महावीर बाबा का मंदिर, और यहाँ पर मान्यता ये है कि सारी समस्याओं का समाधान होता है और भूत प्रेत और ऊपरी जवा जैसी चीज़ों का भी समाधान यहाँ मिलता है। नवरात्र के समय यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ होती है जो अपनी समस्या का निदान पाने के लिए बाबा के इस मंदिर में पहुँचते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारों लोग अपनी अर्जी लिए मंदिर के चारों तरफ बैठे हैं, और मान्यता ये है कि यहाँ पर सिर्फ मन्नत मांगने से और बाबा को धोती, खड़ाऊ और प्रसाद चढ़ाने से ही सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। जो इस मंदिर का इतिहास है वो दरअसल ये है कि ये जो आप 2 शिलाएं देख रहे हैं, ये 2 शिलाएं 2 ब्राह्मण बालकों के हैं, जो असमय इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी आत्मा यहाँ आती है, और उसके बाद यहाँ पर ये स्थापित होते हैं, और यहाँ का जो उपाध्याय परिवार है वो इनके गुरु बनते हैं, और इन्हें वरदान प्राप्त होता है कि वो अनंत काल तक यहीं रहेंगे और आम जनमानस की हर समस्या का निदान करेंगे। खास तौर पर भूत प्रेत
और ऊपरी हवा जैसी चीज़ों का समाधान यहाँ पर होगा। देखिए लोग किस तरीके से यहाँ पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि इनके ऊपर भूत प्रेत का साया है, इसलिए वो इस तरीके से झूमते हुए दिखाई देते हैं। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी आता है उसे इस भूत प्रेत और ऊपरी हवा जैसे समस्याओं से निदान मिलता है। और इसीलिए दोनों ही नवरात्र के समय यहाँ पर लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है, जो यहाँ पर अपनी समस्या के निदान के लिए पहुँचते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, मनियर, बलिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।